अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें होंगी वो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 270 रुपए हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है, 288 रुपए से कम होकर 258 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो जाएगी। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में भी बड़ी कमी, 30 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए लीटर कमी, पेट्रोल 270 रुपए लीटर हो गया। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 164 रुपए हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 152 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। 12 बजते ही कमी का इतलाक हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल करें, वज़ीर खजाना की अपील। जो पेट्रोल 100 रुपए देगा वही उसको हुकूमत देते हैं। ये तो होता ही रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, क्या कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जितना पेट्रोल बढ़ाते हैं वो 12 रुपए कम करने के बाद फिर ज्यादा बढ़ा देंगे 20 रुपए। भाई आज जो 12 रुपया कम हुआ है, कल इंशाल्लाह 30 रुपया बढ़ाएंगे। ये आवाम तो वैसे ही जो है तो वैसे ही पीछे जाएगा। पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कौन करेगा। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रद्द-ए-अमल, हुकूमत से महंगाई में कमी और मजीद रिलीफ फराहम करने का भी मुतालिबा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज सपहर होगा। वजीर आजम की तरफ से बुलाए गए इजलास में वफाकी वुज़रा और आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। 9 मई और बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। फौजी तंसीबात और यादगार शोहदा को नुकसान पहुंचाने वालों पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। ISPR के मुताबिक यादगार शोहदा को जलाने के सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। इस मंसूबे के तहत तारीखी इमारतों को आग लगाई गई। पाक फौज अच्छी तरह जानती है कि मंसूबा साज कौन है, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। कोर कमांडर्स ने शुरा को पाक फौज के गमो गुस्से से आगाह किया। पाबंदी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, जब आर्मी की तंसीबात के ऊपर अटैक होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, आर्मी एक्ट के निफाज की भी हिमायत कर दी। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ इदारे के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वजीराबाद हमला स्पॉन्सर्ड था, लॉन्ग मार्च को भी बाजवा ने स्पॉन्सर किया था। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे, हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। किसी को फील करवाना, कैसे फील करवाना है? ये तो हमारा पाकिस्तान का है, हम तो इमरान से आगे हमारा इशू पाकिस्तान है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में नहीं खड़े। यास्मीन राशिद और मेरी हमशीरा मुजाहिरीन को जिना हाउस को नुकसान न पहुंचाने की तलकीन कर रही हैं। इमरान खान ने यास्मीन राशिद और अपनी बहनों की 2 वीडियोस शेयर कर दी। कहा यह सब हुकूमत और हैंडलर्स की जानिब से एक मंसूबे के तहत किया गया। मकसद था अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए, क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। हमारे पास आजादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था कोर्ट के प्रेमिसेस से। चले मान लेते हैं जगह गलत था, मगर गिरफ्तारी तो सही था, गिरफ्तारी तो होना था नैब के कानून के मुताबिक। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। चले जगह गलत थी लेकिन गिरफ्तारी ठीक थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा गिरफ्तारी पर PTI ने दहशतगर्द तंजीम बनकर रद्द अमल किया। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया। अदालत को मुसल्लह जत्थों दहशतगर्दों की मजम्मत करनी चाहिए थी। सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार पार्लिमान नहीं अदलिया है। हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? इसने खुद साबित कर दिया कि हुकूमत का
हर खदशा दुरुस्त है इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। खिलाफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालिबा, कहा बस बहुत हो गया, घर जाएं। इलेक्शन होंगे लेकिन इनके जाने के बाद। इस्लामाबाद में पीटीएम के धरने से खिताब में बरस पड़ी, कहा कुछ सहूलतकार इंसाफ का खून करने में मसरूफ हैं। सिजिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। 60 अरब के मुल्जिम को देखकर कहते हैं वेलकम वेलकम। 4-3 के फैसले को 3-2 से बदल दिया गया। हम अक़लियती फैसले को क्यों माने? हर मार्शल लॉ को ठप्पा यहां से लगा। अभी बिल नहीं बना, नहीं बिल पर साम बनकर बैठ गए हैं। क्या अदालत ने किसी आमिर को घर भेजा? साकिब निसार आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अदालती वकार के लिए चंद जजेस कुर्बान कर दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे से खिताब, बोले सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है, जानिबदार जज अपनी इज्जत को मजरूह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर, स्पीकर ने खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाहुद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल। कमेटी जजेस के मिसकंडक्ट पर रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। सरकारी इमलाक पर हमले के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 90 दिन में इंतखाबात बुनियादी मामला है, आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, मौजूदा सूरत हाल को मजीद ख़राब ना करें, मुज़ाकरात के हालात पैदा करें। हमने देखना है आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ या नहीं। इतना दर्जा हरारत होगा तो इंतखाबी नताइज कौन तस्लीम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल से जवाब मांग लिया। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन अखलाकियात का आला मयार बरकरार रखें। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा मुश्किल वक्त में सब्र करना होता है ना कि झगड़ा। लोग आज दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। बाहर देखें, इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। 4-5 दिनों से जो हो रहा है उसे भी देखेंगे। पीटीआई कारकुनान की मुल्क भर में गिरफ्तारियां जारी। जीएचक्यू हमले में 326 गिरफ्तारियां। पंजाब में मुल्जिमान की तादाद 3200 हो गई। पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। रात गए रावलपिंडी में शेख रशीद और राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए लाल हवेली पर एक और छापा, कोई गिरफ्तारी न हो सकी। फयाजुल हसन चौहान को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी वालदा का घर अब सब जेल डिक्लेयर हो गया। आज ये ले जा रहे थे जैकाबाद, रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनको एप्लीकेशन लिख दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे कराची में रखें या घर पे आप रख लें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने वो मान ली बात, रास्ते से गाड़ी घुमा के फिर ले आए। कराची में पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी की रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले उन्हें जैकबाबाद ले जाया जाना था, तबीयत ठीक ना होने पर कराची में रखने के लिए कहा। चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया जिन्होंने बात सुनी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी पावर शो करने का फैसला। रवा हफ्ते से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। पहला जलसा मुरीद के, दूसरा घक्कड़ मंडी, तीसरा लाला मूसा में होगा। फर्रुख हबीब ने कहा जलसों की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। 9 मई या बाद के दर्ज मुकदमात के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया।
रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त आज मुकर्रर करने की हिदायत। इमरान खान के वकील कहते हैं पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, गिरफ्तारी का खदशा है। बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर ताहिर ने कहा इमरान न्याजी ने नैब तरामीम को अदालत में चैलेंज कर रखा है। वक्त ने साबित किया कि एनआरओ है तो पीटीआई के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सरबराहान के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर भी जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को आज पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद, मलिका बुखारी और दीगर रहनुमाओं की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तें। अदालत का पीटीआई क़यादत के अहले खाना और वकला से मुलाकात करवाने का हुक्म। एटीसी लाहौर का यास्मीन राशिद को आज दोबारा पेश करने का हुक्म। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इलेक्शन कमीशन को खत। पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाई। लिखा पंजाब में चंद रोज से अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। शरपसंदों ने सरकारी इमारतों को नजर आतिश किया। इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात में मजीद सूरत हाल वाज़ेह की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात गए कराची में ओल्ड सिटी एरिया का दौरा। लियारी ककरी ग्राउंड में क्रिकेट खेली। मुर्तजा वहाब ने बॉलिंग की और मुराद अली शाह ने खूब शॉट्स लगाए। फुटबॉल भी खेली। ककरी ग्राउंड में स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। कोहाट के दर आदम खेल में दो कबायली ग्रुप में खूनी तसादुम। फायरिंग से 15 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तसादुम कोयले की कान की हद के तनाजे पर हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग रुकवा दी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स बहाली का अमल जारी। फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर बहाल। पीटीए के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है। इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी की कोई हिदायत नहीं मिली। मौसम के निराले रंग, कहीं गर्मी का जोबन, कहीं बरसात। कराची में गर्मी का राज। दिन में 36 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। रोहड़ी में गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश, तूफानी हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। न्यूजीलैंड में एक हॉस्टल में आग लगने से 10 अफराद हलाक, 52 को जिंदा बचा लिया गया। दर्जनों अफराद लापता, मजीद अमवात का खदशा। इमदादी सरगर्मियां जारी। Çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. तुर्किया के सदारती इंतखाबात में किसी जमात को बढ़तरी ना मिल सकी। सदर के मनसब के लिए रन ऑफ इलेक्शन 28 मई को होगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान का इंतखाबात में अपनी जीत का पेश की ऐलान। कहा वो 50% से ज्यादा वोट लेकर जीत जाएंगे। मारूफ दानिश्वर ड्रामा निगार शुएब हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। शुएब हाशमी के मशहूर टीवी प्रोग्राम्स में अक्कड़ बक्कड़, टाल मटोल और सच गप शामिल। कोयटा में नेशनल गेम्स जारी। मैन और वुमेन बॉक्सिंग के मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले। 51 किलोग्राम के मुकाबलों में वापडा, सिंध, नेवी और आर्मी के खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। खवातीन वॉलीबॉल मुकाबले में वापडा ने बलूचिस्तान को शिकस्त दे दी।
और चित्राल की वादी कैलाश में सालाना त्यौहार जोशी का आगाज। खवातीन का मखसूस लिबास ज़ेबतन करके रिवायती रक्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। त्यौहार 5 दिन तक जारी रहेगा।